2021 और 22 में केंद्र और राज्य में चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, पहली योजना है केंद्रीय सहकार स्कीम। इसका उद्देश्य है देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना तथा किसानों की आय दुगनी करना था। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात में हाल में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इस योजना के तहत सभी राज्यों में 1124 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है। गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना था। देखिए, पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना जो था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, इसका नाम पीएम पोषण मिशन रख कर दिया गया। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर बच्चों में पौष्टिक माध्यम भोजन उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट पॉइंट, उज्ज्वला 2.0 योजना। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में उजाला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसे उज्ज्वला 2.0 योजना कहा गया। इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ चूल्हा में भी फ्री में दिया गया। देखिए, उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स के लिए तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया। E100 परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में एथेनॉल उत्पादन तथा वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना था। ग्राम उजाला योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब तैयार करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। MITRA मेट्रा योजना। कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना था। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। इसका उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना था। AMRUT 2.0 अमृत 2.0। इसके तहत 268 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके 4700 शहरी निकायों को 100% पानी की आपूर्ति करना है। इसके सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत को अपनाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। देखिए, ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहरात का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पॉर्थनॉल 2022 गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति तथा बिजली वितरण में मौजूद समस्याओं का समाधान करना। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ऊर्जा RK सिंह। इसमें पॉइंट में 2021-22 की योजनाएं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा योजना चलाई गई थी कृषि उड़ान 2.0 योजना। इसके तहत उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप सेंटर योजना चलाई गई है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना था। भारत में 300 सेंटर एवं 9 देशों में दूतावास में सेंटर खोला जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्त्री मनोरथ योजना। घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डीप ओशन मिशन, यह योजना चलाई गई है। सागरीय संसाधनों के तहत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए हर मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो डीप ओशन मिशन योजना थी। इसके बाद खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय के तहत प्रोजेक्ट बोल्ट। देखिए, आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सूक्ष्म क्षेत्रों में बांस के पौधे लगाने के हेतु प्रोजेक्ट बोल्ट बैम्बू ऑल्स ऑन लैंड इन ड्रॉट की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत राजस्थान के उदय में पूर्व रूप से की गई थी। इसके बाद स्पिन योजना। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री
शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान करना है। स्पिन का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ठीक है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा डीजी सक्षम यह योजना है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजिटल कौशल कार्यक्रम डीजी सक्षम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना था। उसके बाद आरोग्य धारा 2.0, इसका उद्देश्य था आयुष्मान भारत योजना जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 18 अगस्त को आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया था। देखिए, आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि पर प्रसार करना। आयुष्मान भारत योजना के 18 अगस्त 2021 तक अस्पताल में 2 करोड़ लोगों को दाखिला दिलाना था। ये देखिए 21 की योजना है, 21 और 22 की है, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जो इसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा योजना चलाई गई थी मिशन इंद्रधनुष 3। ओके, मिशन इंद्रधनुष 3 बच्चे एवं इसका उद्देश्य था बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण कवच का विस्तार करना। इसके बाद आती है इसी के तहत आहार क्रांति मिशन, लोगों को पोषक संतुलित आहार तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करना। मिशन का आदर्श वाक्य था उत्तम आहार उत्तम विचार। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा योजना चलाई गई है जेंडर संवाद योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त करना। सार्थक योजना, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय के तहत यह योजना लॉन्च की गई थी। इसके बाद युवा पीएम योजना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों की सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर प्रभावित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए सीबीएसई के द्वारा जारी की गई वीर गाथा परियोजना। ठीक है, वीर गाथा परियोजना, इसका उद्देश्य जो था स्कूलों में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी और वीरता बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तहत स्माइल योजना लॉन्च की गई। इसका जो उद्देश्य था ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ योजना लॉन्च की गई है। अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना था। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हित के तहत ही सीड योजना आई। ठीक है, इसमें घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्वास्थ्य बीमा मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही ये योजना लॉन्च की गई थी सैग प्रोजेक्ट SAG। ठीक है, इसका उद्देश्य था स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना। इसका फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ओके, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत संभव कार्यक्रम। ठीक है, इसका उद्देश्य था उद्यमों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए संभव नामक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसान सारथी योजना लॉन्च की गई। इसका जो उद्देश्य था केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत समृद्धि कार्यक्रम योजना लॉन्च की गई थी। जो इसका उद्देश्य था भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन तथा व्यवसाय को बढ़ाना तथा निवेश को प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। नीति आयोग के तहत छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 लॉन्च की गई थी। इसके तहत प्रत्येक स्कूल से एक टीम का चयन कर उन्हें 3D तकनीक का उपयोग करके स्वयं का स्टार्टअप तैयार करने के लिए फंड दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यटन मंत्रालय के तहत
निधि 2.0 योजना लॉन्च की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर निधि 2.0 योजना की शुरुआत की। इसके तहत पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुविधा को आसान बनाया जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक और औषधि अनुसंधान परिषद के तहत जो योजना लॉन्च की गई थी, इसका नाम है फ्लोरिकल्चर मिशन। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट योजना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय समुद्रयान परियोजना। ठीक है, ये योजना, इसमें इसका उद्देश्य जो था गहरे समुद्र में खनिजों के खनन एवं अन्वेषण हेतु भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत गहरे समुद्र में मानवयुक्त वाहन तैनात रखा जाएगा, जिसे मत्स्य 6000 नाम दिया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ही तहत अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जॉइन किया। इसका उद्देश्य 75 स्टार्टअप को उद्यमियों और की पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विचार किया जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न राज्य सरकार की प्रयुक्त योजनाएं इसी में शामिल हैं। वो केंद्र सरकार की थी और ये राज्य सरकार की योजना है जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा की योजना है मुख्यमंत्री या श्रम कल्याण संकल्प योजना। इसका उद्देश्य जो था राज्य के 7000 चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तमिलनाडु में मीनदम मंचपई योजना, मीनदम पई योजना जो थी आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना, प्लास्टिक की थैलियों को सीमित कर कपड़े के थैलों को बढ़ावा देना था। और स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट स्थान पर स्कूली छात्रों को शिक्षा प्रदान करना था। सिक्किम में जो योजना चलाई गई अम्मा योजना और वाहिनी योजना, गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपये प्रदान करना। और वाहिनी योजना के तहत कक्षा 9 से ऊपर के छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरण करना था। नेक्स्ट, गुजरात सरकार के द्वारा गो ग्रीन योजना। इसका उद्देश्य था औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दोपहिया वाहनों को खरीद पर छूट प्रदान करना। और वेतन प्रेम योजना, इसके तहत विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग राज्य की योजनाओं को लाभ ले सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि या बागवानी योजना। कृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग को 60 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। कौशल्या मातृत्व योजना, दूसरी कन्या के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जेनेरिक दवाओं को मूल्य पर छूट देना था। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए इस योजना की शुरुआत। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 60,000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, बजरा मिशन, किसानों को बजरे की खरीद बिक्री प्रसंस्करण आदि में सहायता प्रदान करना तथा उन्हें उचित मूल्य दिलाना। राज्य को बजरा हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने IIMR हैदराबाद के साथ समझौता किया। तीसरा, गोबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए में स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पर्वतधारा योजना, इसका उद्देश्य था भूजल स्तर में वृद्धि के लिए तहत 110 छोटे छोटे तालाब, 600 चेक डैम, 12,000 टैंच का निर्माण करना था और पौधारोपण करना। उत्तराखंड के द्वारा चलाई गई योजना दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना था। घसियारी कल्याण योजना, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना था। वात्सल्य योजना, इस योजना के तहत कोविड-19 के में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष आयु तक पोषण और 3,000 प्रति माह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तेलंगाना के आकाश से दवा परिवहन, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र मिशन कवच कुंडल, इसके तहत प्रतिदिन 15 लोगों का टीकाकरण करना। मिशन वात्सल्य, कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाली महिलाओं के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें 18 लाभ तथा सेवाएं प्रदान की जाएंगी, मतलब गरीब महिलाओं को
18 लाख तथा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। झारखंड सहाय योजना, राज्य के नस्ली प्रभावित इलाकों को युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना। देखिए मध्य प्रदेश सिकिल सेल परियोजना एनीमिया, थैलेसीमिया आदि बीमारियों को पीड़ित व्यक्तियों की जांच का प्रबंधन करना था। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं वहाँ लोग घरों तक राशन पहुँचाना। देवारण योजना, आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन हेतु औषधि पौधों की खेती करना तथा आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना, इसके तहत कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय के प्रवेश लेने वाले छात्रों को 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अंकुर योजना, नागरिकों को पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहन करना तथा उन्हें प्राणवायु पुरस्कार प्रदान करना। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों में 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता। लॉन्च पैड योजना, 18 वर्ष आयु पूरा कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस मंच का तैयार करना था। आंध्र प्रदेश के तहत योजनाएं लॉन्च की गई हैं जो सॉल्ट कार्यक्रम, फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण कौशल प्रदान करना था। देखिए राजस्थान के द्वारा उड़ान योजना, 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं एवं महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाएंगे। बैंक टू वर्क योजना, 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, राजस्थान सरकार ने छोटे व्यापारी को ऋण मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसमें बेरोजगार युवाओं को 50,000 रुपये का ऋण मुक्त प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी एसटी के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसानों के बिजली बिल में अनुदान के लिए प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाएगा। घर घर औषधि योजना, राज्य के सभी परिवारों 4 औषधि जड़ी बूटियों तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमे के पौधे उपलब्ध कराना जाएगा। असम में चलाई गई योजनाएं, रिहब प्रोजेक्ट, मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खियों को बाड़ लगाना। प्रोजेक्ट सद्भावना, राज्य शासन में सुधार करने, लंबित फाइलों का तेजी से निपटारा करना। मुख्यमंत्री शिशु योजना, कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता 3500 रुपये प्रति माह प्रदान करना था। हरियाणा खेल नर्सरी योजना 2022-23, निजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थान एवं खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है, जिन महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक आय 5 लाख से कम उन्हें 3 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा। मुक्त शिक्षा योजना, राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए 1.80 लाख वर्ष के कम पारिवारिक आय वाले छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, देखिए हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेड़ों के संरक्षण के प्रति वर्ष 2,500 रुपये देने का निर्णय लिया है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करना था, हर ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना था। देखिए पंजाब के राज्य सरकार के द्वारा योजना चलाई गई। मेरा घर मेरे नाम योजना, एक गांव शहरी क्षेत्रों में आवासीय बस्तियों और संपत्तियों को संरक्षण और सत्यापन के बाद लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना। मेरा काम मेरा नाम, राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया करना। हर घर पानी हर घर सफाई योजना, वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप के से जल पूर्ति करना था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उत्तर प्रदेश, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है यूपी के लिए। फ्री स्मार्टफोन योजना, राज्य के स्नातक तथा उसके ऊपर के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन तथा टैबलेट वितरण किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिला स्तर पर IIT JEE तथा नीट जैसी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। थैला बैग योजना, लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर में को प्लास्टिक मुक्त कराने के लिए शुरू करने, इसके तहत निगम द्वारा बाजारों मंडियों कपड़ा थैलों की बिक्री की जाएगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की योजना है पर शिक्षालय, इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। दुलारे राशन योजना, देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को उनके घर तक
खाद्यान्न उपलब्ध कराना, माँ की रसोई योजना, राज्य के सभी गरीब लोगों को 5 रुपये की भोजन उपलब्ध कराना है। दिल्ली की योजनाएं हैं, देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ नागरिकों को मुक्त तीर्थ यात्रा कराना। इसके तहत पाकिस्तान में करतारपुर साहिब तथा तमिलनाडु में वेलक्कली चर्च को जोड़ा जाएगा। श्रमिक मित्र योजना, इसके तहत चयनित 800 श्रमिक मित्र के निर्माण श्रमिकों के घर घर जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं को अवगत कराएंगे। देश के मेंटर कार्यक्रम, इसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को सफल नागरिकों द्वारा संबंधित क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करना। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना, देखिए, 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके नज़दीकी बूथ जाना, जहां उन्हें वोट दिया गया था वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। देखिए, कर्नाटक जन स्पंदन योजना, नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए लोक सहायता निवारण प्रणाली लाएगी। जन सेवक योजना, नागरिकों को उनके घर तक 58 सरकारी सेवाएं प्रदान करना। इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना, इसका उद्देश्य यात्रियों की बस तथा रेलवे स्टेशन तक पहुंच को आसान बनाना तथा उनके समय बचत करना था। अरुंधति तो मैत्री योजना, ग्रामीण ब्राह्मण परिवारों की दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। देखिए, लद्दाख में जो स्कीम चलाई, कुंसयोग योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% की सब्सिडी का सहायता प्रदान करना, तकनीकी उपलब्ध करना। योन टैब योजना, लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 6 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर आवाम की बात, ठीक है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा शुरू किया गया एक रेडियो कार्यक्रम है। ओके, मूसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, महिला उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। एक ग्राम पंचायत एक DG पे सखी, स्वयं सहायता समूह के भीतर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा तथा पारदर्शिता लाना इसका उद्देश्य था। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। देखिए, केरल की योजना है स्ट्रीट परियोजना, पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों की विविधता के बारे में जानकारी देना। कृषिकरण परियोजना, इसके जुड़ने वाले किसानों की ज़मीन पर एक छोटा पॉली हाउस प्लास्टिक का घर बनाया जाएगा जो ग्रीन हाउस की तरह होगा। इस घर में विभिन्न सब्जियों की खेती और मछली पालन किया जाएगा। देखिए, नॉलेज इकोनॉमी योजना जो चलाई गई थी, इसका जो उद्देश्य था शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। स्मार्ट किचन योजना के तहत इसका जो उद्देश्य है महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीकरणीय हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया। वन स्कूल वन IAS योजना केरल के तहत चलाई गई योजना है। सेवानिवृत्त IAS IPS द्वारा एक संस्थान चलाया जाएगा जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए, ये 2021 और 22 की प्रमुख योजनाएं हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही